सुधांशु जी, वो कह रहे हैं आप लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले लोग हैं, अफवाह फैला रहे हैं नेहरू जी के बारे में। देखिए, समस्या क्या है कि कांग्रेस के जो प्रवक्तागण आते हैं या उनके कार्यालय से जो भी बोलता है, अपने नेहरू जी के जमाने के खुद के लेटर्स, उनके जमाने के नेताओं के पत्र वो पढ़ते नहीं है और आकर यहां व्हाट्सएप कहने लगते हैं। अब मैं कोट कर रहा हूं, कांग्रेस के उस समय के वरिष्ठ नेता और नेहरू जी की सरकार में मंत्री रहे वीएन गाडगिल जी ने अपनी किताब फ्रॉम गवर्नमेंट फ्रॉम इनसाइड में लिखा है कि महाराजा हरि सिंह तो भारत में विलय करना चाहते थे, परंतु नेहरू का उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। अब सुनिए, मौलाना आजाद जो कि उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उन्होंने अपनी किताब इंडिया मीन्स फ्रीडम में लिखा कि जब शेख अब्दुल्ला ने आंदोलन चला रखा था महाराजा हरि सिंह के खिलाफ 46 में, और शेख अब्दुल्ला को जेल में डाल दिया था महाराजा हरि सिंह ने, तो नेहरू जी बतौर अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री, क्योंकि वो सितंबर 46 में प्रधानमंत्री बन गए थे, अबे जी आपको याद होना चाहिए, इंटरिम गवर्नमेंट में उन्होंने जाकर दबाव बनाया और महाराजा हरि सिंह ने उनको भी गिरफ्तार कर लिया था। यह बात कांग्रेस के नेताओं को बुरी लगी। मौलाना आजाद की किताब इंडिया मीन्स फ्रीडम जाकर देख लीजिएगा। और इसके बाद उन्होंने कहा, इससे उसके बावजूद विलय की शर्तों पे सन 47 में वो इस बात पे अड़े हुए थे। ये लिखा है मौलाना आजाद ने कि नेहरू जी अड़े हुए थे कि विलय की शर्त यह होगी कि शेख अब्दुल्ला को सत्ता सौंपी जाए। अब आप बता दीजिए, आप उस समय के अपने कांग्रेस के अध्यक्ष की बात को ठुकराना चाहते हैं। और एक तथ्य, अगर रियासतों के विलय का महकमा सरदार पटेल के पास था तो सिर्फ कश्मीर नेहरू जी ने अपने पास क्यों रखा था? कितने इसका उत्तर दे दीजिए। ठीक है, यदि इसका सारा जवाब भी विभाग दीजिए। था, अब मतलब कोई ये कहे कि गृह मंत्री के पास सारे सुरक्षा बल रहेंगे, एक जो है वो पैरामिलिट्री फोर्स मेरे पास रहेगा, तो यहां से तो संदेह उत्पन्न हो जाता है। छोटा सा जवाब मुझे सुधांशु जी से एक और बात पूछिए। अंजना जी, नेहरू जी का व्यक्तिगत अटैचमेंट था जम्मू कश्मीर से, वहां पैदा हुए थे नेहरू सरनेम इसलिए कि कश्मीर में नहर के किनारे रहने वाले को नेहरू कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की अभिरुचि नहीं थी 13 सितंबर के पहले कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा बने, लेकिन पंडित नेहरू, जैसा मैंने बताया कि इस जो पाकिस्तान की सेना ने हमला किया हिंदुस्तान की तरफ, कबाइलियों का हमला हुआ, उसके एक महीने पहले विस्तार से चिट्ठी लिख चुके थे 27 सितंबर को, और ये बता चुके थे कि देखिए ठंड में सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। नहीं, जब ये पत्र लेकर आए वहां पर राजा हरि सिंह का पत्र लेकर, तो लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा पंडित नेहरू को कि सादे पत्र से काम नहीं चलेगा, जब तक आप एक्सेशन नहीं ऑफिशियली कर देते तब तक वहां पर भारत की सेना को भेजना संभव नहीं है। लेकिन पंडित नेहरू चाहते थे कि वहां पर भारत की सेना जाए और जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा बने। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से विनम्रता, ठीक है, इस पर एक रिस्पॉन्स ले दीजिए ना सुधांशु जी। आपके सवाल का उन्होंने सीधा जवाब दिया। वो कह रहे हैं नेहरू जी पर्सनली इंटरेस्ट चाहते थे कि जम्मू कश्मीर अच्छे से भारत में विलय हो, इसलिए उन्होंने किया। आपका आरोप क्या है सर? आरोप क्या है? क्या चाहते थे देश के पहले प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर को? बता रहा हूं, ये क्या बोल गए? नहीं, अंजना जी आप रिवाइंड करके देखिए, अभय जी क्या बोल गए कि 19 सितंबर 47 से पहले सरदार पटेल चाहते ही नहीं थे कि कश्मीर का भारत में विलय। हाँ, ये वो कह रहे हैं। विचित्र तर्क है। अब मैं आपको फैक्ट के साथ बोलता हूं। अब मैं आपको फैक्ट के साथ बोलता हूं जनाब, जब कबाइलियों ने अटैक किया, एक तो वो इतना बड़ा मौका था क्योंकि विभाजन की शर्तों में था कोई देश फौज का यूज नहीं करेगा, और जब एक बार उन्होंने फौज का यूज किया था और हम फौज के यूज पे आते तो सारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हमारे पास थी, आर्म्स एंड एम्युनिशन हमारे पास था, हम ऐसी की तैसी कर देते उनकी, मगर शांति का मसीहा बनना था। अब मैं फैक्ट बताता हूं, 24 अक्टूबर को 1947 को जब कबाइलियों का अटैक हो चुका था, विलय की चिट्ठी लेकर कश्मीर के तत्कालीन प्रधानमंत्री मेहरचंद महाजन, जो बाद में भारत के तीसरे चीफ जस्टिस रहे, अभय जी गौर फरमाइएगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन्होंने अपनी किताब द लुकिंग बैक में लिखा है कि 2 दिन तक बैठकों का दौर चलता रहा और तब तक नेहरू जी ने निर्णय नहीं लिया, क्योंकि उनकी शर्त यह थी कि शेख अब्दुल्ला को सत्ता सौंपकर हरि सिंह सत्ता छोड़ें। इसके बाद उन्होंने कहा है कि बैठक के अंदर स्थिति यह उत्पन्न हुई कि उन्होंने कहा कि यदि श्रीनगर पे कब्जा हो जाएगा 2 दिन में, अब सुनिए ये मेहरचंद महाजन लिखते हैं, तो नेहरू ने यह कहा कि हम इतने ताकतवर हैं कि कब्जा हो जाएगा तो भी हम श्रीनगर छुड़वा लेंगे। तब वो कहते हैं कि वो ये नहीं समझ पाए जो तबाही होगी उसकी भरपाई कौन होगी। उसके बाद वो प्रधानमंत्री ये कह के उठ जाते हैं कि भाई अगर आप तुरंत सेना नहीं भेजते हैं तो मैं जिन्ना के पास जाता हूं ताकि वो कश्मीर में हमारे शरणार्थियों को श्रीनगर से अगर एग्जिट रूट दे तो मैं उनसे प्रस्ताव करने जाता हूं। तब
बकौल मेहरचंद महाजन, सरदार पटेल ने बगैर नेहरू जी की तरफ देखे ये कहा आप जाइए, सेना अभी पहुंच रही है। जनाब, इस ढंग से मैटर सॉल्व हुआ। और ये कहने वाला भारत का चीफ जस्टिस रहा है और उस समय जम्मू कश्मीर का प्रधानमंत्री रहा है। ये बात कोई हवा में नहीं है। और अगर आप लोगों को आपत्ति है तो जाके मुकदमे करिए उन लोगों के ऊपर। इसलिए मैं कह रहा हूं, बहुत जिसको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ये लोग कह देते हैं, साहब अब आज के जमाने में तथ्यों को ढूंढना और किसी के अंदर रुचि है तो खोजना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। बहुत सी किताबें उपलब्ध हैं, ऑनलाइन भी उपलब्ध हैं, जाके देख लीजिएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। ठीक है।